हेलो एंड वेलकम दोस्तों ऑन माय ज्योग्राफी क्लासेज। इससे पहले आप मेरे चैनल पर देख चुके हैं, हम 12th क्लास के यूनिट फर्स्ट व यूनिट सेकंड के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट थर्ड, जिसका नाम है पॉपुलेशन डिस्क्रिप्शन डेंसिटी एंड ग्रोथ। आइए विस्तार से इस यूनिट के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व। देखिए, किसी भी यूनिट के बारे में जानने से पहले उसका अर्थ जानना जरूरी होता है कि जनसंख्या वितरण है क्या और जनसंख्या घनत्व है क्या। बात करते हैं हम जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाली संख्याओं का माप होता है। जनसंख्या घनत्व को यदि दूसरी लैंग्वेज में देखा जाए तो इसकी दूसरी परिभाषा होगी, दूसरी जनसंख्या घनत्व की दूसरी परिभाषा होगी किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों या व्यक्तियों की संख्या और प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात से जनसंख्या का घनत्व मालूम होता है। आइए अब बात करते हैं जनसंख्या वितरण। देखिए, वितरण समझ सकते हैं आप, जनसंख्या का बंटवारा। जनसंख्या वितरण से आज से जनसंख्या या जनसमूह के स्थानिक वितरण से है। यदि देखा जाए तो समस्त भूस्थल पर जनसंख्या का वितरण समान रूप से नहीं पाया जाता है। कहीं पर अधिक जनसंख्या है तो कहीं पर कम जनसंख्या है। एक आंकड़ों के माध्यम से देखा जाए तो विश्व की 80% जनसंख्या केवल 20% भूभाग पर ही केंद्रित है यानी निवास कर रही है। कि विश्व की 80% जो जनसंख्या है वो जो पृथ्वी है उसके केवल 20% हिस्से पर ही अपना स्थान केंद्रित किए हुए हैं। शेष 20% जनसंख्या विषम परिस्थितियों वाले 80% धरातल पर वितरित है। विषम परिस्थितियाँ यानी पहाड़, समुद्र किनारे आदि क्षेत्रों में विश्व की 20% जनसंख्या वितरित है। एक आंकड़ा सन 2013 में विश्व जनसंख्या जो कितनी थी 714 करोड़ हो गई थी। यह जनसंख्या पृथ्वी के 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्थल क्षेत्र पर अत्यंत असमान रूप से वितरित है। असमान रूप से वितरित का मतलब है जो 2013 में जो कुल जनसंख्या थी 714 करोड़, वो जो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है एक 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर, वहाँ पर तो निवास कर रही है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है, कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण कम है। वही आंकड़ा सिद्ध होता है कि विश्व की 80% जनसंख्या है वो 20% भाग पर निवास कर रही है और जो शेष 20% जनसंख्या है वो शेष 80% धरातल पर वितरित है। आइए अब बात करते हैं विश्व जनसंख्या का वितरण। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या सन आंकड़े 2001 में 613.71 करोड़ थी, जिसका 75% से अधिक भाग विकासशील देशों में था। शेष भाग विकसित राष्ट्रों में निवास करता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब के साइड में जो बटन है उसे दबाइए ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में विश्व की कुल जनसंख्या 714 करोड़ है। एशिया जो महाद्वीप है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप है जो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। वो विश्व की जनसंख्या का 60.27%, जो 714 करोड़ इसमें से 60.27% विश्व की कुल जनसंख्या का भाग एशिया महाद्वीप में विकसित है या फिर वहाँ पर रह रहा है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन, जिसकी जनसंख्या सन 2013 के अनुसार 1357 मिलियन है। जनसंख्या आकार की दृष्टि से भारत 1276 मिलियन दूसरे स्थान पर आता है। इन्हीं आंकड़ों के माध्यम से अगर तीसरे स्थान वाले देश की बात करें तो
संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर आता है जिसकी कुल जनसंख्या 316 मिलियन है, तथा इसके बाद इंडोनेशिया देश का नाम आता है जिसकी कुल जनसंख्या 248 मिलियन है। इसके बाद अगले स्थान पर जो आता है वो ब्राज़ील राष्ट्र है जिसकी कुल जनसंख्या 196 मिलियन है। बात करते हैं विश्व की जनसंख्या की वितरण की दृष्टि से निम्न भागों में विभक्त किया गया है। नंबर पर आता है सघन जनसंख्या प्रदेश। सघन जनसंख्या का मतलब होता है जहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है, और इसकी एक विशेषता होती है कि सघन जनसंख्या का जो प्रदेश है उसमें जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। सघन जनसंख्या प्रदेश में विकासशील राष्ट्रों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि राष्ट्र इस सघन जनसंख्या प्रदेश के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। 2 नंबर पर आता है सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। सामान्य जनसंख्या प्रदेश की एक विशेषता है ऐसे भौगोलिक प्रदेशों में जनसंख्या निवास के सामान्य दर्शन प्राप्त किए जाते हैं। यानी इसमें जो सामान्य जनसंख्या प्रदेश है उसमें बहुत कम ऐसे राष्ट्र हैं जो निवास करते हैं। इस राष्ट्रों में पर्वत श्रेणियों के राष्ट्रों को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 3 पर आता है विरल जनसंख्या के प्रदेश। विरल जनसंख्या के प्रदेश ये प्रदेश विश्व के 70% भूभाग पर स्थित है। यहाँ पर विश्व की नाम मात्र 5% जनसंख्या ही निवास करती है। 4 नंबर पर आता है अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। इसकी एक विशेषता होती है अति न्यून जनसंख्या वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ की जलवायु और धरातल की कठोरता ऐसे क्षेत्रों में अति शीतल, उच्च मरुस्थल, उच्च धरातलीय, विषुवत रेखे, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल प्रदेश आते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें 1 नंबर पर आता है विश्वव्यापी कारकों को भी 4 भागों में विकासित किया गया है। इसमें 1 नंबर पर है अवस्थिति, यानी जो जनसंख्या वितरण में विश्वव्यापी कारक उसमें आता है 1 नंबर आता है विश्वव्यापी कारक, उसमें भी 1 नंबर आता है अवस्थिति, यानी किसी राष्ट्र की अवस्थिति कैसी है। नंबर 2 पर आती है जलवायु दशा कैसी है, मतलब वो जो अक्षांश पर या देशांतरी रेखा वो देखा जाता है कि उसके लोकेशन विश्व के ग्लोब में कहाँ पर है। नंबर 3 पर आता है धरातल पठारीय है, मरुस्थलीय है, कैसा है। नंबर 4 पर आता है समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब है कि वो बिल्कुल समुद्र तट के किनारे पर है, उससे दूर है, उसके उच्च स्थान पर है, निम्न स्थान पर है। विश्वव्यापी कारक के बाद नंबर 2 पर आता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सेकंड कारक प्रादेशिक कारक को 6 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है भूमि की बनावट से मतलब है कि उस क्षेत्र की जो मृदा है वो कैसी है। नंबर 2 पर आता है जल आपूर्ति का माध्यम है कि जो जल आपूर्ति करने का जो माध्यम या साधन है वो किस प्रकार का है। नंबर 3 पर आती है मृदा या मिट्टी। नंबर 4 पर वनस्पति। नंबर 5 पर खनिज। देखिए खनिज जो कारक है वो प्रादेशिक कारक को सबसे अधिक प्रभावित करता है। खनिज एक ऐसी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है जिसके कारण जनसंख्या वितरण या तो वहाँ पर अधिक हो या वहाँ पर वो जनसंख्या वितरण कम होगा। नंबर 6 पर आता है शक्ति का संसाधन। देखिए जो प्रादेशिक कारक है इसमें सभी कारक ऐसे आए हैं जो किसी भी व्यापार को विकसित या विकासशील राष्ट्र से विकासशील और विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने में लाभ खाएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है सांस्कृतिक कारक को 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें 1 आता है आर्थिक अवस्था। नंबर 2 पर आता है उन्नति का स्तर। नंबर 3 पर आता है परिवहन। नंबर 4 पर आता है मनोविज्ञान और 5 पर आता है व्यापार। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वालों में चौथा व अंतिम कारक आता है सामाजिक कारक जनसंख्या वितरण को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है वातावरण, पारस्परिक निर्भरता, धर्म एवं सामाजिक संरचना। देखिए सामाजिक जो कारक उसमें धर्म जैसा कारक सबसे अधिक इसको प्रभावित करता है। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के प्रकार। जनसंख्या घनत्व आप जान चुके होंगे, एक बार इसके बारे में पुनः बात कर लेते हैं। किसी प्रदेश में
निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या और प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात से जनसंख्या का घनत्व निकाला जाता है। जनसंख्या घनत्व को निकालने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। देखिए, जनसंख्या घनत्व जो है उसको हम निम्न सूत्र के माध्यम से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए देखें, सपोज कीजिए किसी एन प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है, 100 वर्ग किलोमीटर है, और उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1,50,000 है, 1,50,000 है। अगर हमें निकालना हो कि जनसंख्या घनत्व कैसे कहेंगे, तो हम निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। सूत्र में जनसंख्या को डाल दीजिए। जनसंख्या थी 1,50,000 और जो क्षेत्रफल था वो था 100 वर्ग किलोमीटर। कट करने पर जो 1500 है वो जो हमारा एन प्रदेश था उसका 1500 है, वो जनसंख्या घनत्व है। ये था जनसंख्या घनत्व और उसको निकालने की विधि। अब हम बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व के प्रकार। जनसंख्या घनत्व भी कई प्रकार के हो सकते हैं। प्रत्येक पहलू अपनी तरह से जनसंख्या के विश्लेषण में योग्य। इसमें एक नंबर आता है गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व क्या है? जिसमें मानव स्थल अनुपात का विचार किया जाता है, वह गणितीय घनत्व कहलाता है। उसे निकालने के लिए जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। नंबर 2 पर आता है आर्थिक घनत्व, जिसमें उस प्रदेश के संसाधनों की उत्पादन क्षमता और उस प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या का विचार किया जाता है। इसे निकालने का निम्न सूत्र है जनसंख्या बटे संसाधन। नंबर 3 पर आता है कायिक घनत्व। कायिक घनत्व या कृषि क्षेत्रीय घनत्व, जिसमें उस प्रदेश की खेती की जाने वाली भूमि और निवास करने वाले मनुष्यों की समस्त जनसंख्या का विचार किया जाता है। इसे निम्न सूत्र के माध्यम से निकाला जा सकता है जनसंख्या प्लस कृषि भूमि क्षेत्र। अब बात करते हैं पोषण घनत्व की, जिसमें खेती की भोज्य फसलों के क्षेत्रफल का और उस प्रदेश की समस्त जनसंख्या का विचार किया जाता है, उसे पोषण घनत्व कहते हैं। इसको निकालने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है जनसंख्या बटे भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। आइए बात करते हैं विश्व में जनसंख्या के घनत्व का वितरण। जनसंख्या घनत्व के वितरण के आधार पर 5 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें 1 नंबर है अत्यधिक जनसंख्या या जनघनत्व वाले क्षेत्र। अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिसका जनसंख्या घनत्व 250 वर्ग किलोमीटर हो। दूसरा आता है अधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र। इनमें उन राष्ट्रों को सम्मिलित किया जाता है जिसका जनघनत्व 100 से 210 या 220 जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। नंबर 3 होता है सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र पर। सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र में उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जिसका जनसंख्या घनत्व 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हो। कम जनघनत्व में उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें जनसंख्या घनत्व 1 से 10 वर्ग किलोमीटर
उसका जनसंख्या घनत्व वहाँ पर हो। प्रायजन विहीन क्षेत्र में उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जिसका जनसंख्या घनत्व या तो 1 हो या 1 से 10 के बीच में आता हो। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें 1 नंबर पर आता है भौतिक कारक। 1 नंबर है भौतिक कारक। भौतिक कारक को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। स्थिति के आधार पर, जल की उपलब्धता के आधार पर, जलवायु के आधार पर, मृदा के आधार पर। स्थिति में जनसंख्या वितरण पर विश्व के विभिन्न क्षेत्र की स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करती है। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने की वरीयता देते हैं। इसमें 2 नंबर पर है जल की उपलब्धता। लोग उन क्षेत्रों में बसना चाहते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध हो सके। नंबर 3 है जलवायु। अति उष्ण तथा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। अधिक वर्षा अथवा विषम जलवायु क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश शुष्क जलवायु के कारण ही प्रारंभिक काल से ही बसे हुए क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या अधिक मिलती है। इसमें 4 नंबर पर आता है मृदा। उपजाऊ मृदा कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है तथा भौतिक कारण को मृदा अधिक प्रभावित करती है। अगला कारक पढ़ते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में हम खनिज, नगरीय औद्योगिकरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक पर अधिक वरीयता देते हैं। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं। नगरीकरण, नगर रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करता है, इसलिए नगरीकरण आर्थिक कारक को अधिक प्रभावित करता है। आइए अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि से। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। देखिए किसी उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि 2011 में किसी क्षेत्र की जनसंख्या 10,000 थी। 2011 के बाद 2015 के मध्य उस क्षेत्र की जनसंख्या 15,000 हो जाती है। यानी 10,000 से 15,000 के बीच में एक निश्चित समय 2011 से 2015 के बीच एक निश्चित समय में जो वृद्धि हुई उस वृद्धि को हम जनसंख्या वृद्धि का नाम देते हैं। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ यानी जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति है वो किन किन काल में किस प्रकार से हुई है। पृथ्वी पर मानव का उद्भव काल अप्रमाणिक सा है, यानी पृथ्वी पर मानव का जो प्रथम बार जो कदम रखा था वो अप्रमाणिक सा है। प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या वृद्धि के कई प्रकार के प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। 18वीं शताब्दी से पूर्ववर्ती काल में विश्व की जनसंख्या की गणना भी अनुमानों पर अधिक निर्भर करती है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जनसंख्या कुछ हजार थी। आइए बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को निम्न कालक्रम में विभाजित किया जा सकता है। इसमें 1 नंबर पर आता है प्रागैतिहासिक काल। इस काल का प्रारंभ भोजन संग्रहण एवं अखाट व्यवस्था से हो सकता है। देखिए प्रागैतिहासिक काल जो काल है उसको हम आदिमानव काल भी कह सकते हैं कि आदिमानव काल सिर्फ आखेट में भोजन संग्रहण पर ही निर्भर करता था। उसके बाद आता है प्राचीन काल। आज से लगभग 6,000 वर्ष पूर्व विश्व के कुछ सीमित भागों में मनुष्य ने कृषि तथा पशुपालन आरंभ किया। नंबर 3 पर आता है मध्यकाल। इतिहास की दृष्टि से यह 700 ईस्वी से 18वीं ईस्वी के बीच का कालखंड है। नंबर 4 पर आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल 17वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल का आरंभ या प्रारंभ माना जाता है। आइए बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण कि किन किन कारणों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि होती है। 1 नंबर पर आता है मृत्यु दर में गिरावट। मृत्यु दर में गिरावट का मतलब है कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि
सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण मृत्यु दर पर नियंत्रण है। विगत यानी पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के कारण संक्रामक रोगों एवं महामारियों पर एक रोग लगने के कारण मृत्यु दर में भारी गिरावट देखी जा सकती है। नंबर 2 आता है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। नंबर 2 कारक है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। नंबर 3 है औद्योगिक विकास। देखिए औद्योगिक विकास देखा जाए तो 1760 से लेकर 1840 के मध्य फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एज ऑफ इनएलिजमेंट एंड अमेरिकी रिवॉल्यूशन के कारण औद्योगिक विकास बहुत तीव्र गति से फैला। नंबर 4 पर आता है वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति। नंबर 5 पर आता है शांति और सुरक्षा। नंबर 6 पर आता है प्रवास। आइए बात करते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। यूनिट 3 के माध्यम से अगर देखा जाए तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन एवं भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। जनसंख्या परिवर्तन का यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही किसी समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करते हुए साक्षर, नगरीय और औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होने लगती है। जनसंख्या में होने वाला यह परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होता है जिसे सामूहिक रूप से जनांकीय के चक्कर के रूप में पहचाना जा सकता है। जनांकीय के जो संक्रमण सिद्धांत है उसको हम समझ सकते हैं कि एक प्रकार देखिए अशिक्षित, ग्रामीण व खेतीहर को यदि एक साइड ले लें यानी एक तरफ कर देखें और शिक्षित, नगरीय औद्योगिक को एक प्रकार से करके देखें तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को यह अधिक तीव्र गति से बढ़ाने व इसको बहुत अधिक प्रकार से चेंज करने में मदद करता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।